अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आप लोग मेरी आवाज़ के साथ साथ पेपर देख रहे होंगे। मेरी एक स्टूडेंट है जिनका पेपर मैं एवेलुएट कर रहा हूँ। ये पहले आप इनकी आउटलाइंस देख लें। ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, ये टॉपिक मैंने इनको दिया था। और अब इस टॉपिक के बीच में अगर आप इनका टॉपिक जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है, अगर आप उस पर गौर करें पेज नंबर 1 के ऊपर, तो ये देखें वर्ड जो हैं इन्होंने कोई किस तरीके से कैपिटलाइज किए हैं, इसके बीच में गलती है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, या सारों को कैपिटल के अंदर ले जाएं, अदरवाइज़ जो प्रॉपर इंग्लिश का फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। उसके अलावा इनकी आउटलाइन मुनासिब है, एक नज़र आप देख लें। पेज 1, उसके बाद पेज इनका 2 है, फिर पेज 3, फिर पेज 4, देन उसके बाद पेज 5। 5 पेजेस के ऊपर इन्होंने अपनी आउटलाइन दी है। नीटली बनी हुई आउटलाइन है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इनका पेज 6 और पेज 7 जो है, ये इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है, इंट्रो पैराग्राफ लिखा है। अब इसके बीच में गलतियाँ, सबसे पहली गलती ये कि पहली लाइन के बीच में पहला स्पेलिंग की गलत है। एग्जिस्टेंस के स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, ई की बजाय ए लगाया हुआ है। उसके बाद में देखें तीसरी लाइन के बीच में आपको नज़र आ जाएगा पंक्चुएशन की गलती है। फिर जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के अल्फाज आप यूज़ करें तो उससे पहले दी का वर्ड यूज़ किया जाता है, वो उन्होंने मिस कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने डांटिंग टास्क लिखना चाहा, डांटिंग एफर्ट्स लिखना चाहा। अब डांटिंग का जो यू है वो ए आई बन गया। उसके बाद में अगली लाइन के बीच में सब कॉन्टिनेंट से पहले दी नहीं लगाया। फिर अगर आप देखें शेडेड नहीं शेड आना चाहिए था, शेड की तीसरी फॉर्म शेड ही होती है। उसके बाद आप आगे देखें हिस्टोरिकली, ये एक वर्ड मिसिंग है, हिस्टोरिकली आना चाहिए था। ऐड जब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तारीखी तौर पर ये होता रहा है तो हिस्टोरिकली का वर्ड यूज़ करें। उससे आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतने मुनासिब तरीके से नहीं है, अगर आप इसको गौर कर लें। लाइकवाइज जहाँ पे ये इंट्रो अपना ख़त्म कर रही हैं, इंट्रोडक्शन का आई बिला वजह उन्होंने बड़ा लिखा हुआ है पेज नंबर 7 के ऊपर। और इसी तरीके से ये दीज हर्डल्स सून, इतने शोर कैसे हैं ये कि ये हर्डल्स जो हैं इनको ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इंट्रो के अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं। नेक्स्ट पैरा नंबर 9 के ऊपर दिखाने वाली चीज़ आपको पेज नंबर 9 पे ये है कि ट्रांजिशन लाइन को देखिए, उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, इट्स गुड। अब अगर पेज नंबर 10 पर आ जाएं तो इन्होंने पहली होप बयान की है डेमोक्रेसी के हवाले से, और वो होप ये है कि पाकिस्तान में अब नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ में इजाफा हो गया है पीटीआई की वजह से। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ हैं और पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। ये अंदाज़ जो है इट शुड बी अवॉइडेड। आपने जो भी बात करनी है एक बायस्ड अंदाज फील ही नहीं होना चाहिए। पेज 10 के ऊपर इन्होंने अपना नया पैरा स्टार्ट किया, दूसरा पैरा, दूसरी होप बयान करने की कोशिश की, और अगेन पहली लाइनों को उन्होंने अंडरलाइन किया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जब आप मेन पॉइंट चेंज करें तब अंडरलाइन किया कीजिए। पेज 11 और 12 पर आपके सीखने के लिए कुछ है। पेज 11 पर अगर आप देखें तो 2 जगहों के ऊपर इन्होंने पंक्चुएशन की गलती की हुई है। पास्ट से पहले दी लगना चाहिए, इसी तरीके से 21st सेंचुरी से पहले दी लगना चाहिए। फिर ऐसे इन्होंने रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स किया हुआ है, लो एक्सेस टू फैक्ट्स, लेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये कहना चाह रही हैं। और अगर आप 2-3 चीज़ें किसी एक सेंटेंस में बयान करें तो आखिरी से पहले एंड लाजमी आता है, इन्होंने नहीं लगाया। ऐसे ही इन्होंने जुमले के दरमियान में कैपिटलाइजेशन कर दी, जो शो करता है कि इनको कैपिटलाइजेशन के असूल नहीं पता। एक जगह पे इन्होंने कॉलन मिस किया हुआ है, ये बताता है कि इनको पंक्चुएशन के असूल नहीं पता। पेज 12 में अगर हम चले जाएं तो इन्होंने प्रेपोजिशन भी गलत यूज़ की हुई है, बेस्टो अपॉन होता है,
बेस्टो समथिंग अपॉन समवन, अता करना, और प्रोज एंड कॉन्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। पेज नंबर 12 पर ही अच्छी चीज़ जो आपके देखने के लिए है वो ये है कि देखिए उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ किया है, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि यहाँ भी इनकी पंक्चुएशन गलत इस्तेमाल हुई है, और साथ में इनकी जो वर्ब की फार्में हैं वो पहले भी इन्होंने एक दफ़ा गलत यूज़ की थी, यहाँ पे भी उन्होंने गलत यूज़ की है। पेज नंबर 13 से आपको अगर आप देखें तो इन्होंने अपना पैराग्राफ का स्टार्ट सही तरीके से नहीं किया। सिमिलरली इस तरह की जो कंजंक्शंस हैं या जो जॉइंडर्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लगे कि आप बात को पीछे से कंटिन्यू कर रही हैं। इसी तरीके से इसके बीच में एक ईडीएम गलत यूज़ हुआ हुआ है, अगर आप इस पर गौर करें। बाकी मैं आपको पेज अगले 14, 15, 16 इनका एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। चूँकि ज़ाहिर है वीडियो इतनी लंबी बनाई नहीं जा सकती, ओवरऑल इन्होंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पैराग्राफ की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए जितनी इन्होंने दी हुई है। पेज 20 के ऊपर सीखने वाली आपको चीज़ ये है कि जहाँ पे इन्होंने मूव किया हर्डल्स की तरफ, इन्होंने उसके ऊपर अंडरलाइन भी किया, 3-4 सेंटेंसेस को ट्रांजिशन लाइंस उन्होंने देने की कोशिश भी की। इट्स गुड। इस पेज पर आपको सीखने को 20 पेज पर आपको सीखने को ये मिल सकता है कि जब भी आप कोई एब्रीवेशन यूज़ करें तो कम से कम पहली दफ़ा मुकम्मल नाम लिखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा लिखें, उसके बाद भले ईसीपी आप उसको यूज़ करते रहें। पेज 20 पर ही आपको जो मैंने एनसर्कल कर दिया है उसको 4-5 सेंटेंसेस को उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। एक तो ये जिस तरीके से उन्होंने पंक्चुएट करके सेंटेंस को चलाया है ये कोई इतना मैं पसंद नहीं करता है, टाइम्स ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है। दूसरे नंबर पर इसका आर्गूमेंट या पढ़ें, ये आर्गूमेंट अच्छा नहीं दिया। हारने वाली पार्टी शोर मचाए, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने गंदा काम किया, दलील मजबूत होनी चाहिए थी। तीसरे नंबर पर लूजिंग के स्पेलिंग देखिए उन्होंने क्या लिखे हुए हैं, जिस तरह वो पैंट लूज हो गई है। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि रिगिंग होती है। अगर ये साबित ये करना चाह रही हैं इस पैराग्राफ में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिगिंग को कंट्रोल नहीं कर सका तो उसकी प्रॉपर एविडेंस दें, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कोट करें ना। खाली हारने वाले का क्लेम को कोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उसके बीच में कोट करें जो साबित करें कि पाकिस्तान में कुछ सीटों के ऊपर रिगिंग हुई है या प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सका। यह आर्गूमेंट बहुत वीक तरीके से उन्होंने दिया है पेज 20 एंड 21 पर। पेज 25 पर आपको सीखने को मिल सकता है, ये इनकी चल रही हैं, मतलब पेज 20-21 के बाद से ये हर्डल्स बयान कर रही हैं। पेज 25 के बीच में एक पैरा मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, आपके सामने होगा, जहाँ पे ये पूर परफॉर्मेंस का जिक्र कर रही हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की कि उनकी परफॉर्मेंस गंदी रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो तंग आकर डिक्टेटरशिप मांगते हैं। उन्होंने इसको प्रॉपरली एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं किया। हालांकि अयूब खान के मार्शल लॉ से पहले जो हालात थे उनको कोट कर सकती थी। उसके बाद में ज़ियाउल हक से पहले जो भुट्टो के दौर में एंड वाले में जो रिगिंग का शोर मच गया, बलूचिस्तान के जो वाक़यात हो गए उनको कोट किया जा सकता था। एक जो क्यास क्रिएट हो गया 90s के बीच में जो सूरत हाल रही, फिर उसके बाद में जो कारगिल वॉर वाली सूरत हाल बन गई, फिर परवेज़ मुशर्रफ आया, उसको कोट किया जा सकता था। ये उन्होंने कोट जस्टिफाई नहीं किया अपना पैराग्राफ। पेज 26 पर इन्होंने ट्रांजिशन लाइंस दी हैं रिकमेंडेशन से पहले, अगरचे कि दी हैं, इसको उन्होंने अंडरलाइन भी किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। रिकमेंडेशन देनी है तो कोई 2-3 सेंटेंस पहले मजबूत तरह के देने चाहिए, पहले से तैयार किए जा सकते हैं बड़े खूबसूरत किस्म के सेंटेंसेस। पेज 28 पर इनके 2 पैराग्राफ आप रिकमेंडेशन के पढ़ लें, ठीक है, मुनासिब हैं। रिकमेंडेशन इसी तरीके से दी जाती हैं, इतनी ही लेंथ की आपको स्पेस मिलती है। ये इनका पेज 30 और 31 के ऊपर इनका आप ओवरऑल कंक्लूजन देख लें। इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बीच में ठीक है, बाकी मुनासिब है, लेकिन इसका जो एंड है, ये एंड वाले 2-3 सेंटेंसेस मज़ीद मजबूत होने चाहिए थे। दरअसल आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ को एंड करते हैं जहाँ पे आप खड़े होके एक गुड बाय मैसेज दे रहे होते हैं पूरी आवाम को, वो उन्होंने नहीं दिया। एक बड़ा एक ही अच्छा मौका होता है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का, जिसको उन्होंने मिस किया। ओवरऑल इनकी जो लेंथ है वो मुनासिब है,
प्रेजेंटेशन जो है वो मुनासिब है, लेकिन इन्होंने अपने पैराग्राफ के अंदर ज़ाहिर है जगह जगह बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो इनको पास नहीं किया जा सकता। इनका जो ऐसे है, इसको अगर मैं ग्रेड करूं तो ये 30s के बीच में, मैं मेरी स्टूडेंट है ज़ाहिर है, 30s में मैं इनका मैं ग्रेड करता हूँ। ये कोई 30, 32, 33 नंबर जो हैं इनके इस ऐसे के अंदर बनते हैं।